हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। तो आज हमने आपके लिए जैक बोर्ड का जो 28 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा जो है सेट हम लेकर आए हैं। यानी इसमें आपको जो है इंग्लिश का आपका जो है 28 फरवरी को जो है क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है। उसका VVI क्वेश्चन, एकदम VVI मत कहिए, VVI का होल स्क्वायर क्वेश्चन आपके लिए बच्चों हम सेट करके लाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, एकदम जान लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, एकदम समझ लीजिए। और आपको जानकर ताजुब होगा कि हमने जो है हिंदी में, यानी हिंदी हो गया और साइंस हो गया ना, साइंस हो गया, ठीक, साइंस आपका हो गया, इसमें क्वेश्चन सेट किए थे जो 100 में 100 क्वेश्चन आए थे बच्चों, एकदम 100 में 100% क्वेश्चन जो है टकरा था, 100 में 100 नंबर बच्चे लाए थे। लेकिन यह पेपर लीक होने की वजह से जो है ये एग्जाम कैंसिल हो गया। और फिर हमने जो है पेपर सेट किया था सोशल साइंस का, यानी SST जो आप बोलते हैं, सोशल साइंस का जो है आपका सोशल जो है साइंस का हमने पेपर सेट किया था। और उसमें भी आपका बच्चों जो है एकदम टोटल क्वेश्चन जो 25 फरवरी को हुआ था एग्जाम ना, 25 फरवरी को शायद हुआ था, उसमें जो है आपका टोटल जो है 100 में 100, यानी एसएसटी का जो है पेपर जो है क्लास टेंथ का जो है जैक बोर्ड का हमने सेट किया था। उसमें बच्चों का 100 में 100 मार्क्स आया है। जो ये वीडियो देखे होंगे जाकर मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो उनका कमेंट ना, किस प्रकार से वह जो है या हमारे चीज़ से ही एक प्रकार से जो है क्या करके अभ्यास करके इसमें जितना भी क्वेश्चन सेट किया उसको अगर जो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई जो है रोकने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए आप ना। तो चलिए जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, बातें तो बहुत हो गया। देखिए यहाँ पे जो है सेक्शन बी है, सेक्शन बी से हम लोग चलेंगे, क्योंकि सेक्शन ए में जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव। और हम इसमें आपको रिटेन बता रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, सब्जेक्टिव जो लिखने वाला है ना, यानी रिटेन ना, आपको जो है हम इसमें क्या बता रहे हैं, रिटेन ना, तो आपको रिटेन वाला इसमें समझाया जा रहा है, ठीक। जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 6 क्वेश्चन का इसमें जवाब देना है। 2 मार्क्स का जो है इसमें खंड बी जो है सेक्शन बी में 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, यानी 2 छक 12 नंबर का आपको देना है। क्या नंबर का, 12 नंबर का जो है आपका इसमें बनाना है, तो 12 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत रिसर्च करके और बहुत जो है प्रीवियस क्वेश्चंस आने वाले क्या हैं सब दिमाग लगा, क्योंकि मुझे जो है पिछले लगभग 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का ना, तो उससे जो है हम क्वेश्चन सेट करते हैं उस एक्सपीरियंस से, ताकि कौन सा आने वाला है ना। तो आप ध्यान दीजिए आगे क्या चीज़ है, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन से पहले क्या कहा है, रीड द पैसेज केयरफुली, यानी ध्यान पूर्वक से इसका ध्यान से पढ़े, एंड आंसर एनी सिक्स ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन ना, यानी आपको जो है इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और 6 क्वेश्चन का जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है, 6 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन का एक्शन देना है ना। टॉपिक देखिए क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा ना, द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक ना, यानी किताब पढ़ने के फायदे। टॉपिक क्या चीज़ है, किताब पढ़ने के फायदे। हालांकि यह पैसेज जो है सर्च करके बताया जा रहा है, लेकिन पैसेज चेंज भी हो सकता है बच्चों, पैसेज अपने हिसाब से आता है ना, पैसेज जो भी आएगा आपको इसमें तरीका बताया जा रहा है कि कैसे आप पैसेज को पढ़ के कहाँ से आंसर दीजिएगा ना। तो आपको पैसेज और भी आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो पैसेज देखिए क्या चीज़ है, इस पर आ भी सकता है या इसी प्रकार के आएंगे, तो आपको कैसे देना है, तो हमको पढ़ना क्या है, द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक ना, यानी कि जे आपको जो है किताब पढ़ने के फायदे, किताब पढ़ने के क्या फायदे होंगे इसके बारे में जानना है ना। देखिए क्या है, रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट, किताब पढ़ना जो है सभी आदतों में से सबसे अच्छी आदतें है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट, यानी किताब पढ़ना जो है, बुक रीडिंग जो है सभी आदतों में सबसे अच्छा आदत है ना। आगे देखिए क्या चीज कह रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वन कैन डेवलप ना, जो कि पढ़िएगा, डेवलप होइएगा, आगे बढ़िएगा, इट एक्सपेंड नॉलेज, इम्प्रूव वोकेबलरी, यह जो है हमारे नॉलेज को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, हमारे जो वोकेबलरी है, जो शब्द हैं बोलने का जो तरीका है इंग्लिश, इसको इम्प्रूव करता है ना। इंग्लिश, हिंदी, साइंस जो भी आप पढ़ते हैं बुक्स, वो सब जो है हमारा क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है हमारा वोकेबलरी के ना। एंड देखिए क्या चीज़ है, इनहेंस कॉन्सेंट्रेशंस, और हमारा जो ध्यान जो है इनहेंस करता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, हमारा बढ़ाता है ना। समझ में तो आ रहा होगा क्या चीज़ है ना। देखिएगा, व्हेन वी रीड, जब हम लोग पढ़ते हैं, वी एक्सपोज आवर सेल्फ, तो खुद को एक्सपोज करते हैं ना, कि हम में कितना क्षमता है पढ़ने का चीज़, मतलब हमारे अंदर क्या नॉलेज है, पता भी है कि नहीं ना, खुद को जो है हम लोग एक्सपोज करते हैं टू न्यू आइडिया ना, नए नए आइडियाज़ हमारे पास आते हैं, कल्चर एंड
पर्सपेक्टिव्स ना, बहुत प्रकार के कल्चर, आइडिया, पर्सपेक्टिव हमारे अंदर बहुत प्रकार के नॉलेज आते हैं और पता चलता है कि हमें क्या कमी है ना। बुक कैन टेक्स अस, जो है क्या चीज़ कर रहा है कि बुक कैन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बुक कैन टेक्स अस ना, बुक जो है हमें देता क्या है, टू डिफरेंट वर्ड, यानी हमको या डिफरेंट वर्ड जो शब्द हैं उस हम सीखते हैं बुक पढ़ने से। टीच अस वैल्यूएबल लेसन, और महत्वपूर्ण जो पाठ है यह हमें सिखाता है, बताता है ना। एंड हेल्प, यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिएगा ना कि एंड हेल्प ना, हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, और यह हमें जो है कॉम्प्लेक्स जो है कठिन जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अंडरस्टैंड यानी समझने में आसान बनाता है। अब देखिएगा इसके बाद क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आप ना, उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलिजेंट यानी तेजी की जो कैपेसिटी है, कैप्चर करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है ना। आप समझिएगा तो टोटल आपको समझ में आएगा बच्चों ना। अब देखिए रीडिंग एल्सो इम्प्रूव इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी, पढ़ाई से जो है हमारी कल्पनाएं और हमारी जो क्रिएटिविटी, क्रियाकलाप और जो इमेजिनेशन जो है ये इम्प्रूव होता है, कल्पना कर सकते हैं हम। अच्छा, के बाद देखिए क्या चीज़ है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ है ना, इट कैन बी ग्रेट स्ट्रेस रिलीफ ना, यह जो है हमारे अंदर जो है इट कैन बी ग्रेट स्ट्रेस रिलीफ, यानी हमारे अंदर जो स्ट्रेस होता है, चिंताएं होती है, अनेकों प्रकार की जो डिप्रेशंस होते हैं, उसको उससे रिलीफ मिलता है, बुक पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलता है, उससे हमको रिलीफ मिलता है ना। उसके आगे देखिए क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। फिर क्या है, ऑफरिंग एंड स्केप्स फ्रॉम द डेली प्रेशर्स ऑफ लाइफ, और जिंदगी में जो प्रतिदिन का जो प्रेशर है, क्षमता है, उसको आप एक एक प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं, किताब पढ़ के उसके बारे में जान सकते हैं कि इससे कैसे जो है निजात पाना है ना। इन टू डेज ना, यानी आज के समय में ना, कह रहा है कि इन टू डेज डिजिटल एज, आज का समय जो है डिजिटल का जमाना है, वेयर पीपल ऑफ्टन प्रीफर स्क्रीन टाइम, अभी के समय में जो लोग हैं वो ज़्यादा करके पढ़ने से ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जैसे कि जो मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर, टीवी, इस सब पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं। जो भी जानकारी लेना है ऑनलाइन गूगल वगैरह पे जो है पढ़ लेते हैं, कोई कोई जो है आपका आर्टिकल पढ़ के जो है समझते हैं, गूगल में वीडियोज़ देख के समझते हैं ना। इसके वजह से स्क्रीन टाइम उन ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन लोग देखना ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है कि रीडिंग इज़ ए गुड बुक्स अलाउअर फ्रॉम ए डीपर मोर फोकस्ड ना एक्सपीरियंस, किताब पढ़ने से जो है आप पूरा डीप गहराई तक चीज़ों को जानते हैं और फोकस आपका बढ़ता है अच्छा से ना, एक्सपीरियंस बनता है ना। जबकि स्क्रीन टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर बातें समझाई जाती है ना। ठीक, तो बुक पढ़ने से जो है आप अच्छा बन सकते हैं ना। आगे देखिए क्या चीज़ है, उसके बाद देखिएगा वेदर इट इज़ एन फिक्शन और नॉन फिक्शन रीडिंग ना, बुक्स इज एन एक्टिविटी डैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स, बुक पढ़ने से आपको जिंदगी भर फायदे हैं, बहुत प्रकार के फायदे हैं। लाइफ लॉन्ग, यहाँ पे देखिए लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स कह रहा है, यानी आपको जिंदगी भर जो है, जिंदगी में जो है बहुत लंबे समय तक बुक पढ़ने के फायदे हैं ना। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पैसेज हुआ। अब पैसेज यानी होता है गद्यांश, ये गद्यांश को आपको पढ़ के और 6 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 2 छक 12 नंबर का होगा ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ है देखते हैं हम लोग ना, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें हमने 2 मार्क्स वाला आंसर भी लिख दिया है, बाकी हमने क्वेश्चन सेट किया है ना। देखिए क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ ना, पैराग्राफ का मेन आइडियाज इसमें क्या है, क्या हमको समझाना चाहता है ना इस पैराग्राफ से। ठीक, तो कह रहे कि रीडिंग बुक इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी बुक पढ़ने से जो है हमारे अंदर का जो तेजी की क्षमता जो है, बुद्धिमानता का बढ़ता है। एंड ऑफर्ड वेरियस बेनिफिट, और बहुत प्रकार के हमको बेनिफिट्स मिलते हैं ना। पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है, हम लोग समझते चलेंगे ना, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इससे आगे एक भी नहीं जाएगा, सब भी आई है ना, भी आई है। ठीक, देखिए क्या चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ के अनुसार हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकैबुलरी, यानी पढ़ने से हमारा जो वोकैबुलरी में क्या असर पड़ता है। कह रहा है कि इस पैराग्राफ के अनुसार आपको बताइए कि पढ़ने से हमको क्या मतलब एक प्रकार से जो है इफेक्ट पड़ता है ना, ये हमको क्या कर रहा है, बोल रहा है ना। तो देखिएगा क्या चीज़ है ना। ठीक, देखिए क्या चीज़ है इसका, आपका इसका आंसर आपको देखिए क्या चीज़ है। ये दूसरा जो था इसका कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ हाउ डज रीडिंग इफेक्ट ना, पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं ना, वोकैबुलरी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो कह रहा है कि इट इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, इससे वोकैबुलरी हमारा इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, इसको से हम लोग और जो है अच्छा बन पाते हैं ना। ठीक,
फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि राइट द सेनोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सेनोनेम्स जानते हैं ना, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब कि एक ही को और नाम से जाना जाता है। जिसको जल, जल को क्या बोलते हैं आप लोग? जल बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं ना, पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं पर्यायवाची। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी जो होता है पर्यायवाची, जिसको सेनोनेम्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पहला है इम्प्रूव। इम्प्रूव का सेनोनेम्स क्या हो जाएगा? और क्या इंग्लिश में इसको बोलेंगे? तो इनहेंस होता है। क्या होता है? इनहेंस। तो पहला की हो गया। और कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता को और क्या बोलेंगे? इसका और पर्यायवाची क्या है इंग्लिश में, यानी सेनोनेम्स क्या है? तो इसको बोलेंगे एबिलिटी। क्या बोलेंगे? एबिलिटी। कैपेसिटी का एबिलिटी और इम्प्रूव का इनहेंस ना। इसके बाद तीसरा के बाद अब चौथा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या चीज कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एंटोनेम्स ना ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनेम मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम। विलोम यानी कि जे उल्टा, उल्टा शब्द। जैसे पापा के आप लोग का क्या होगा? पापा के मम्मी होता है ना, वैसे ही आपको इंग्लिश में बताना है कि क्या होगा ना। तो देखिएगा आपका जो है कह रहा है क्या चीज आंसर, कि एंटोनेम्स आपको इसमें बताना है। जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा है ना, मतलब बहुत चिंता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? कंफर्ट यानी आरामदायक ना। फिर है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब विभिन्नता, अलग अलग ना, तो उसका उल्टा सिमिलर यानी एक जैसा ना, विभिन्नता का एक जैसा। ये हो गया आपका चौथा। उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे। पांचवा देखिए क्या चीज कह रहा है ना। पांचवा दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड। कह रहा है कि रीडिंग जो पढ़ाई जो है हमें किस प्रकार से हेल्प करता है ना। एज मेंशन इन द पैसेज, मतलब इस पैसेज में जो मेंशन हुआ है उसके आधार पे बताइए कि पढ़ाई से जो है हम लोग को, मतलब व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड ना, पढ़ने से हमें कैसे समझ में आता है, इसके बारे में क्या कर रहा है, बोल रहा है ना। देखिएगा क्या चीज़ है ना, इसका आंसर देखिएगा, आप समझिएगा ठीक। यह पांचवा क्वेश्चन का आंसर। बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ड। किताब में हमें जो है बहुत पर नई नई जो है वर्ड्स सीखने को मिलते हैं ना। टीच अस वैल्यूएबल लेसन, जो हमें अच्छी लेसन जो है, वैल्यूएबल जो है महत्वपूर्ण लेसन बताता है, समझाता है। एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ना, और जो कठिन जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको समझने में आसानी होती है। इसका मतलब यह है ना। पांचवा नंबर एक हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन ना। उसके बाद कौन सा देखेंगे? देखिए छठा क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 6 ना। कंप्लीट द फ्लोइंग, निम्नलिखित को आप क्या करना है? पूरा करना है ना। जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, खाली जगह, इसको भरना है ना। इसके माध्यम से ये आपका कहाँ से लिया गया है? गद्यांश में से ही लिया गया है ना। करें कि रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट ना। तो क्या है यहाँ पे कि आंसर में देखिए क्या है कि रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट ना वन कैन डेवलप। ये कहाँ से हम आंसर लिखे? इस जगह पे ही जो है यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा क्या चीज, कि यहाँ तक जो है रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक, यहाँ तक है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये भी है, रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट। इसके बाद हम पैसेज में ही आगे से जो दिया हुआ था बेनिफिशियल हैबिट वन कैन डेवलप, पहला लाइन अगर जो आप देखिएगा तो पता चलेगा, वहीं से लिख दिए है ना। तो इस प्रकार से इसका ही हो गया आंसर। फिर देखिए क्या है बी में, ये जो है छठा का बी क्या दिया है कि इन टूडेज डिजिटल एज ना, आज का जो डिजिटल दुनिया है, खाली स्थान यहाँ पे भरना है ना, यहाँ पे आपको ये चीज आगे भरना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम क्या आंसर में दिए हैं, क्या यहाँ पे भराएगा कि इन टूडे डिजिटल एज, ये तो सेम है, यहाँ तक जो है ये सेम है। उसके बाद देखिए वेयर पीपल ऑफ्टेन प्रेफर स्क्रीन टाइम, अभी हम लोग देखे थे ना कि आज के डिजिटल दुनिया में लोग जो है स्क्रीन देखना जो है प्रेफर करते हैं, स्क्रीन टाइम जो है उनका ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ टीवी में ही देखना मतलब कोशिश करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भरना था। बहुत आसान है। तो इसी प्रकार से जो है आपका पैसेज आएंगे बच्चों, और इसी प्रकार से आपको पैसेज को क्या करना है, बनाना है। बहुत आसान है ना, पढ़ पढ़ के इसी प्रकार से बनाना है। उसके बाद देखिए सब इंपोर्टेंट चीज़ें हैं ना, सेक्शन आपका जो है सी से देखिएगा ना आगे, ठीक। सेक्शन सी से देखिए क्या चीज़ है, बहुत मजा आएगा ना। सेक्शन सी में बच्चों जो है 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है, यानी 3 गुने 6 करेंगे तो 3 छक 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 18 नंबर का। और आपको देखिए यहाँ पे अगर जो आप देखिएगा आपको तो समझ में आएगा आपको क्या चीज़ है ना, ठीक। देखिएगा यहाँ पे कि आंसर एनी 6 ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इसमें से केवल 6 क्वेश्चन जो है, ये आपको 6 क्वेश्चन का जो है आंसर देना है, जिसमें अगला जो है सेक्शन सी का जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को एकदम कंपलसरी आपको देना है, और बाकी उधर आप और जितना भी उसमें से चूज करके दे सकते हैं। तो सातवां देखिएगा क्या चीज़ है इसमें सेक्शन सी में ना, सातवां आपका देखिए क्या चीज़ है। सातवां में करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स ना गिवेन वेलो, यानी सुटेबल मॉडल्स से आपको इसको भरना है, जो कि नीचे दिया है, जिसे मस्ट दिया है, कैन दिया है, कुड दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि लेबर हार्ड सो डैट यू, खाली स्थान है पास, यहाँ पे अब मोस्ट भराएगा, कैन की कुड आपको बताना है ना। आई यहाँ पे है खाली स्थान जंप ओवर द वॉल ना, मतलब इसमें आपको क्या लगेगा ये आपको बताना है ना। और यहाँ पे है सोल्जर ओबी क्या है ओल्डर विदाउट, मतलब क्या है क्वेश्चन ना। सोल्डर जो है सोल्जर्स, जो जिसको बोलते हैं सोल्जर्स ना, जो सिपाही होते हैं, वो भी ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन ना।
हाँ, बिना मतलब बिना क्वेश्चन किए वह जो है, तो क्या इसमें भराएगा, आपको क्या करना है, बताना है। अगर जो हमको बताने के लिए कहिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें कूड भरा जाएगा, COULD, कूड ना, कूड भराएगा। इसमें आपका जो हो जाएगा मस्ट, मतलब मस्ट नहीं होगा इसमें। इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, इसमें COULD, कूड हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कैन, क्या हो जाएगा, कैन, ठीक। आई कैन जंप ओवर द वॉल, क्षमता दिखा रहा है ना। और इसमें कूड होगा, इसमें होगा मस्ट, मस्ट मतलब अवश्य ना। यहाँ पे जो है कि सोल्डर मस्ट ओबी ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन, सोल्डर को, सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर को जो है बिना क्वेश्चन किए ऑर्डर फॉलो करना होता है ना, ठीक। 7वां के बाद देखिए 8वां देखिएगा, इसी प्रकार से आएंगे बच्चों, ग्रामर से ही सब है ना, बहुत अच्छा है ना। देखिएगा 8वां में क्या है, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड ना। क्या चीज़ दिया है यहाँ पे, देखिएगा पहला दिया है कि अनीता इज टू लेजी टू राइट, यह रिमूव टू में चेंज करना है। कहाँ में चेंज करना है, रिमूव टू में। अगर यदि आपको रिमूव टू नहीं आता है, रिमूव टू नहीं आता है, तो हमने जो है अपने इसी चैनल पे अगर जब आप जाइएगा तो रिमूव टू से संबंधित वीडियोस बनाया हुआ है, बहुत विस्तार से और बहुत आसानी भाषा में ना, बहुत इजी है। इजी स्टेप्स आपको बताए गए हैं, जिसको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आता है, एकदम खाली इंग्लिश में जिसको ABCD याद है ना, वो भी अगर जो उस वीडियो को देख ले तो उसको यह जो है रिमूव टू समझ में आ जाएगा। तो आप जो है यह अनीता इज टू लेजी टू राइट जो है, इसको काम बदलना है रिमूव टू में, आप वीडियो देख के आप सीख सकते हैं ना। उसके बाद बी नंबर देखिए क्या चीज़ है, बी में कह रहा है कि हु इज नॉट अफ्राइड ऑफ डेथ ना, इसको एसरेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक। कौन बदलना है, एसरेटिव सेंटेंस में ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है, सी नंबर में कि ममता सेड टू मी, ममता मुझसे कहती है, इन्वर्टेड कॉमन, प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स ना, कि मुझे बॉक्स उठाने में हेल्प करो, सहायता करो। और इसको आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या चीज़ है, 9 में कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो ना, कि नीचे जो दिया हुआ है इसको लाइन को पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर देना। ये आपका जो है कविता से है, पोएम है, क्या चीज़ है, पोएम। द फॉग, आप फॉग पढ़े हैं ना 10th क्लास में, फॉग उसी से है। द फॉग कम्स वन लिटिल कैट फील इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्ड वावर एंड सिटी ऑन साइलेंट, क्या है, हैंचर्स ना, एंड देन मूव ऑन ना। यानी फॉग जो है आप पढ़े हैं, द फॉग, उसी का जो है कविता का 2-4 लाइन दिया है और पूछा है इससे संबंधित क्वेश्चंस। देखिए क्या पूछा हुआ है ना, इस पे देखिएगा आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा ना। करे कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, उस पोएम का नाम बताना है, यानी इस कविता का नाम बताना है जहाँ से यह लाइन लिया गया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस कविता का नाम बताना है, पोएम का, जहाँ से लाइन दिया गया। तो फॉग से लिया गया, आपको तो पता है। फिर है यहाँ पे कि हु हैज़ राइटेन दिस लाइन, इस कविता को किसने लिखा है, इस जो कविता है या पोएम है, इस पोएम के लाइन जो आप ऊपर देखे, इसको कौन लिखा है ना। तो आपका जो है इसके पोएट का नाम आपको बताना है, कवि का नाम ना। तीसरा में है वेयर डज द फॉग लुक एंड हाउ, फॉग कहाँ दिखता है और कैसे दिखता है ना, ये आपको पूछ रहा है, ठीक। 9वां ना बहुत आसान है, पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा ना। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या चीज़ कह रहा है, वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर, जब लेंचो को मतलब पत्र मिला तो वह गुस्सा क्यों था ना, गुस्सा क्यों था, लेंचो जो है गुस्सा क्यों था जब उसे पत्र वह पाया ना, रिसीव द लेटर, जब वो पत्र मिला तो वह गुस्सा क्यों था ना, ठीक। इस प्रकार से फिर इसका ई नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको और करके हमने बताया है, क्या करके बताया है, और यानी कि अथवा ना, अथवा करके आपको हमने ये बताया है और ना, कि इसके अलावा ये आ सकता है कि वाई वाज द यंग सीगल अफ्राइड टू फ्लाई, समुद्री पक्षी जो है, यंग सीगल जो थी, समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों घबराती थी ना, उड़ने से क्यों घबराती थी, ठीक। ये आपका 10वां हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां के बाद 11 देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, हु वाज द होरेस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज ही, होरेस डेनबी कौन था और वह किस प्रकार का व्यक्ति था ना, आपको इसको बताना है ना। फिर 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सब है VVI, बहुत सर्च करके लिखा गया है, तो आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा ना। और फिर देखिए 12 नंबर है व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, लेंचो को किस पे भरोसा था ना, किस पे भरोसा किया ना, मतलब व्हाट डिड ही डू ना, वह क्या किया ना, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, कंडक्टर जो है वैली मैडम कहकर क्यों पुकारता था ना, वैली मैडम कहकर क्यों पुकारा करता था, है ना, करता है, ठीक। ये आपको बताना है कि क्यों वैली मैडम कहकर क्यों बुलाया करता था, ठीक। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है
कि हाउ डज अमंडा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन। अमंडा जो है कैसे डिस्क्राइब करती है यानी वर्णन करती है अपने आप को अनाथ के रूप में। किसके रूप में? अनाथ के रूप में, कि हम अनाथ है ना। और 14 के बाद 15 है क्वेश्चन कि व्हाट वाज वैली फेवरेट पास टाइम। वैली का पसंदीदा जो है पास टाइम क्या था, यानी समय व्यतीत वह कैसे करती थी ना, कैसे अपना समय को बिताती थी ना। या इसका अथवा यहाँ पे है कि यहाँ पे वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था ना, लेंचो जो है गुस्सा क्यों था ना। ये आपका क्या कह रहा है, पूछ रहा है ना। 15 के बाद 16 देखिएगा क्या चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन ना बहुत ईजी और बहुत आसान है। 16 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज ए डस्ट ऑफ सुनो। डस्ट ऑफ सुनो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज माइंड ना। पोएट कैसे कहते हैं उनका मन बदल गया ना, उसका माइंड जो है बदल गया। इसमें जो है करके डस्ट ऑफ सुनो क्या है, और पोएट जो है कवि है कैसे कहते हैं कि उनका मन जो है क्या हो गया, बदल गया ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ है, यहाँ पे सेक्शन आपका आ गया सेक्शन डी, सेक्शन का आ गया डी। और यहाँ पे 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, यानी 5 गुने 4 पंचौका 20 नंबर का आपकी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इसमें, जो कि 20 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आंसर एनी 4 ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें से किसी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और पहला देखिए क्या है, डी में जो है आपका सेक्शन डी में जो है 5 नंबर का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 17 हमने लिखा है इसको, कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वोली। वोली का कैरेक्टर स्केच, चारित्रिक विशेषता आपको बताना है। अगर जो ई नहीं आया तो राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, इसके बारे में आपको बताना है ना, कि अनिल की चारित्रिक विशेषता। नहीं तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में बताना है। तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन ना। यही 4 गो जो है आपका आपको किससे आएगा, यानी कि जे आपको कैरेक्टर स्केच से जितना भी है इसमें से यही 4 गो में से कोई आएगा। और सबसे ज़्यादा चांस रहता है भोली ना, भोली के बारे में आएगा, या नहीं तो अनिल के बारे में आएगा ना। भोली या अनिल, ये सब ज़्यादा चांसेस रहता है ना। कभी कभी ग्रीफिंग का भी पूछता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा ठीक। ये आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक। 16 के बाद देखिए 17 के बाद 17 है ना। 17 के बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है ना। पेपर हैज़ मोर देन पेशेंट देन पीपल इलूसीडेट ना। कह रहा है कि मनुष्य से ज़्यादा सहन शक्ति एक पेपर में, यानी कि जे कह रहा है कि मनुष्य से जो है ज़्यादा सहन शक्ति एक काम में होता है, कागज़ में होता है ना। इसके बारे में आप बताइए ना, मतलब डिस्क्राइब कीजिए कि एक कागज़ का टुकड़ा में जो है आप कुछ भी लिखते हैं, उसको सहन शक्ति ज़्यादा है मनुष्य से ज़्यादा ना। मनुष्य उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता यदि आप उसको बोलिएगा तो ना ठीक। तो इस चीज़ का चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद देखिए क्या चीज़ है, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वाई वाज मिसेस फम्फरे वेरिड अबाउट ट्रिकी। मिसेस फम्फरे जो थी ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्रिफिंग वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन कमेंट, कि ग्रिफिंग जो था एक लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानता था, कानून का धजिया उड़ा के रखता था ना। उसके बारे में आपको वर्णन करना है ना ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या चीज़ है। 21, हु वाज फॉलर, फॉलर कौन था, वाई डिड ही इंटर ऑजेबल रूम ना। फॉलर कौन था और ऑजेबल के रूम में वह क्यों गया ना ठीक। उसके बाद देखिएगा आपका जो है क्या चीज़ है। इसके बाद देखिएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 है ना। 22 का है कि वाई डू भोली पेरेंट्स ना एक्सेप्ट विशंबर मैरिज प्रपोजल ना। भोली के माता पिता जो हैं विशंबर का शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया ना। शादी का जो प्रस्ताव विशंबर नाथ भेजा था तो उसके माता पिता क्यों स्वीकार किए ना। ये नहीं तो अथवा में यहाँ पे देखिए, अगर जी नहीं आया तो इसी से संबंधित आपका और अलग है कि डिस्क्राइब हाउ एंड वाई भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, कि आप डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए कि कैसे और क्यों ना भोली जो है शादी से इनकार करती है विशंबर नाथ से ना, शादी करने से मना करती है ठीक। 22 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 कह रहा है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा ना। वाई डज ही सिंग द लेटर गॉड, और वह लेटर पर जो है गॉड का सिग्नेचर जो है करके क्यों भेजा, और वह लेंचो को पैसा क्यों भेजा पोस्ट मास्टर ना, ये पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद देखिएगा ना क्या है ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आप कंप्लीट करके जाइएगा बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत किए हैं ना। 24 के बाद यहाँ पे देखिएगा 25 24 23 अभी देखे थे, 23 के बाद 24 ना। 24 क्या चीज़ है, व्हाट मैड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। हरी सिंह जो है, हरी सिंह जो चोर जो था, हरी सिंह जो नाम अपना बदलता था, वो अनिल के लिए वापस क्यों आया ना, ये पूछ रहा है। उसके बाद 25 है कि हाउ इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ ना। ब्रेड, हाउ इज ब्रेड, ब्रेड कैसा है और वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है गॉन में क्या था ना, इस पे है। 24 यह हो गया आपका। 24 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कि वाई डज
एने वांट टू कीप ए डायरी एंड व्हाट वाज द नेम गिवन टू हर डायरी। एने फ्रैंक जो थी वो अपने डायरी क्यों रखती थी और वो अपने डायरी का नाम क्या दी थी ना, ये पूछ रहा है ना। ठीक, 27 देखिए, राइट ए लेटर टू योर अंकल। यहाँ देखिए, यहाँ से पत्र चालू हो गया कि किस प्रकार के पत्र पूछ सकता है ना। तो इसमें हमने बताया है जितना भी प्रकार से पूछेगा उस सबको चूज करके कि इतना से तो बाहर नहीं जाएगा ना। राइट ए लेटर टू योर अंकल, अपने चाचा जी को पत्र लिखे, एंड थैंक हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ना, और उनको धन्यवाद दे कि वो आपको जो है बर्थडे में बहुत अच्छा गिफ्ट दिए, सुंदर ना। ही हैज प्रेजेंट यू, जो कि आपको प्रेजेंट किया गया ना। या तो अगर ये नहीं आया तो देखिए क्या है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, ऑफ योर स्कूल, अपने मतलब विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन स्कूल, और उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि अपने विद्यालय में जो है वह कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी यानी कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था कराए ना। ठीक, इसके बाद देखिए क्या चीज़ है ना, इसके बाद देखिएगा क्या चीज़ है, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के बाद जो है आपका ध्यान दीजिएगा कि अगला लेटर क्या हो सकता है ना, कि राइट ए लेटर टू योर मदर, अपने माता जी को पत्र लिखे, डिस्क्राइब हर, और उन्हें डिस्क्राइब करे, वर्णन करे, अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन ए हॉस्टल, कि आपका जो हॉस्टल में रहने का जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अपने माता जी को आपको क्या करना है, बताना है ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ एक और है, एक दो और है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखे, कॉन्ग्रेचुलेसन हिम, उसको धन्यवाद देना, मतलब बधाई दें कि ऑन हीज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी उसके परीक्षा में सफल होने के लिए उसको क्या करना है, बधाई देते हुए पत्र लिखना है ना। या फिर आपका क्या आ सकता है कि राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड, यानी 100 वर्ड में लेटर लिखिए, टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है ना, एडवाइजिंग हिम, उसको एडवाइज करना है ना, समझाना है, टू स्टडी हार्ड, की कठिनाई से जो है एक प्रकार से ध्यानपूर्वक से पढ़ाई करे, एंड एवॉइड बैड कंपनी, और खराब लोगों का संगत छोड़ दे, यानी जो उसके खराब दोस्त हैं उनका बैड जो कंपनी है उनका संगत छोड़ दे और अच्छी तरह से पढ़ाई करे, इसको समझाते हुए आपको पत्र लिखना है ना। तो इतना पत्र था जो बहुत इंपॉर्टेंट सब है ना, इसी में से कोई आएगा। ठीक, 2 पत्र आएंगे, इसी में से आएंगे ना। उसके बाद 28 देखिए क्या चीज़ है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे पैराग्राफ है, देखिएगा यहाँ पे 28 कि राइट ए पैराग्राफ ऑन फ्लोइंग टॉपिक्स, यानी ये 3-4 टॉपिक्स हम लिए हैं और इसी में से कोई एक टॉपिक पे आपको पैराग्राफ आएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में देखिए, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ना। बी नंबर में है माय फेवरेट गेम, या इसी को और यानी ऐसा ही इसी को बोलते हैं द गेम यू लाइक मस्ट, जो आपका पसंदीदा सबसे अच्छा गेम है, चाहे योर फेवरेट गेम ना। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, इसका सेम ही आंसर देना है ना। सी में है योर एम इन लाइफ, आपका जीवन का लक्ष्य, जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, या इसको करते हुए आपको जो है ये लिखना है ना। डी में हमने सेट किया है कि मॉर्निंग वॉक चाहे इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज, दोनों सेम है, मॉर्निंग वॉक पूछे तो भी और इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि दोनों एक्सरसाइज से ही संबंधित है। तो इसके बारे में है तो सेम चीज़ आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद ई नंबर है, क्या है कि द हैप्पीस्ट डे इन योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे खुशी का पल कब था, उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर यहाँ हमने इसका अथवा दिया माई हॉबी, यानी मेरी ख्वाहिश, आपकी क्या चीज़ ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है खत्म हुआ बेस्ट तरीका से, जो है आपको जो है बेस्ट तरीका से बहुत रिसर्च के बाद इंग्लिश का यह जो है इंग्लिश का पेपर आपको सेट करके दे रहा हूँ ना। और यदि आप इसको पढ़ गए, यदि आप इसको रीड करके चले गए, सभी क्वेश्चन को बना के चले गए और अच्छा से आप ध्यान से इस सब क्वेश्चन का, इसका लेटर पैराग्राफ, इसके क्वेश्चन, इसके गद्यांश ना, एक एक क्वेश्चन जो है आपका जो है अगर जो आप पढ़ के चले गए तो आपको 100 में 100 एकदम लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अच्छी तरह से जो है पास होइएगा, अच्छा नंबर से पास होइएगा ना। तो आपको जो है बच्चों हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, आपका जो है एक भाग्य अच्छा हो कि आप अच्छी तरह से एग्जाम लिखें। और हाँ, मेहनत करके जाए बच्चों, मेहनत करने में जो है, मेहनत में जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हमने आपको सेट किया है केवल 28 क्वेश्चन ही तो है बच्चे, या 28 क्वेश्चन अगर जो आप पढ़ के चले गए, 28 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके चल गए, तो इंग्लिश में आपको 100 में 100 लाने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बस आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीका से पढ़ना है ना, इस सबको बनाना है ना। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।